Good afternoon, everyone. Acha, today is our first class on cost accounting, right? So you will write cost accounting. कौन से लेवल का कॉस्ट पढ़ रहे हैं? CMA इंटरमीडिएट लेवल का कॉस्ट, करेक्ट है ना? Am I audible to you all? सूरज यस, अभिषेक ने भी यस कहा है, अनामिका गुड मॉर्निंग। ओके, मैं एक एक का नाम लूं पर ठीक है, इट्स गुड। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं नाम भी लूंगा। आप लोग, बहुत सारे लोग सीएमए फाउंडेशन में मेरे को जानते हैं और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। सो जिनको मेरे बारे में पता है, दे ऑल नो कि हाउ आई टीच, पर जिनको नहीं पता है वो धीरे धीरे जान जाएंगे। सो गाइस, टुडे इज आवर फर्स्ट सेशन ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने के पहले वी नीड टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग इटसेल्फ, राइट? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे ग्रुप 1 के अंदर में अपने को पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप 1 जिसको आप लोग ग्रुप 2 के भी नाम से जानते हैं बेसिकली। नहीं, ग्रुप 2 नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से ग्रुप 1 ही कंसिडर करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? कोई इशू नहीं है। तो ग्रुप 1 के अंदर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग आज पहले क्लास के अंदर में वी विल नॉट टेक इट एज वेरी लेंथी बिकॉज टुडे इज आवर इंट्रोडक्टरी सेशन, ठीक है। सो धीरे धीरे करके मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहना। एंड मोस्ट प्रोबब्ली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। सो गुड मॉर्निंग ऑल, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, जो भी ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं हमें, उनके पास में यू विल हैव अ चैट सेक्शन देयर, राइट? यू विल डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन थ्रू अ चैट सेक्शन, ठीक है। सेकेंडली, देयर इज हैंड रेज ऑप्शन, राइट? सो इफ यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन डायरेक्टली थ्रू ऑडियो, सो आप क्या करिएगा, डायरेक्टली आप मुझे हैंड रेज करिएगा, मैं आपको बोलने का समय दूंगा एंड आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है। एंड द थर्ड वन, आफ्टर द क्लास, आफ्टर 1.5 hour you will get the my class recording as your backup, ठीक है। सो ये सारा फीचर्स you will get it in one app, okay? so मेरे टीचिंग ऐप के अंदर में आपको मिल जाएगा। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सिलेबस। सब कोई बने रहना, कॉपी पेन तो है ही तुम लोग के पास में। सो धीरे धीरे करके अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेट ज्वाइन के कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलता रहेगा। ओके, नाउ सो इट इज बेसिकली अ पेपर नंबर 8, राइट? पेपर नंबर 8। मैंने पेपर नंबर 8 का मतलब समझाऊं तो पहले तुम लोग को पता है कि तुम लोग 4 पेपर ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ा तुम लोग? 4 नंबर ऑफ 4 पेपर्स कहाँ पे पढ़े तुम लोगों ने? तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है 4 पेपर। कब सर, कब पढ़ लिया हमने 4 पेपर? सीएमए फाउंडेशन पे अंदर पे 4 पेपर पढ़ा था ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अकाउंट्स, लॉ एथिक्स, मैनेजमेंट, इको और मैथ्स स्टैट्स, ठीक है। सो ये हमारा पेपर नंबर 8 है। यहाँ पे पेपर नंबर 8 का मतलब यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रुप 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो सर पेपर 5 क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर 6 क्या है? लॉ एंड एथिक्स। पेपर 7 क्या है? डायरेक्ट टैक्सेशन। एंड पेपर 8 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैं पढ़ा भी रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है हौले हौले करके। तो पेपर नंबर 8 जो होगा वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। टोटली 100 मार्क्स का पेपर है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये टोटली अ प्रैक्टिकल पेपर, इट विल बी अ टोटली प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। बहुत स्कोरिंग पेपर,
ठीक है, बहुत जबरदस्त पेपर, और आपने चूज भी किया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे आपका कॉस्टिंग थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। Am I right? समझ में आ रहा है हौले हौले करके? ठीक है, चलो फाइन। ओके, नाउ आई कैन, स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं सर क्या मैं आपको देख सकता हूं? यस, यू कैन ऑल्सो सी मी एज वेल एज आई कैन ऑल्सो सी यू, राइट? पर मैंने अभी इस चीज को बंद कर रखा है टोटली ऑन डेडिकेटेड बेसिस पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पढ़ाई को समझे, स्टडी को समझे, ठीक है? वैसे अपनी तो बात करते ही हैं, ठीक है ना? राइट, ओके ओके, चलिए। सो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब अपन धीरे धीरे सिलेबस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या क्या चीज हमारे इस सिलेबस में हमें पढ़ना है, ठीक है? क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे कैसे हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए के अंदर में यू विल हैव 40 मार्क्स का वेटेज, एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। एक्चुअली क्या, बेसिकली यू विल हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स अंडर सेक्शन ए, बट जो बेसिकली जो हमें मोटा मोटा चैप्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो मैं लिखाऊंगा। उसके बाद आप आराम से अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल को फॉलो करके आप देख सकते हो कि क्या है नॉट 100 चीज, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। बट बेसिकली जो है वो ये है कि सबसे पहले जो मैं आपको चैप्टर लिखवाऊंगा दैट विल बी अ मटेरियल कॉस्टिंग। लिखो मटेरियल, मटेरियल, ठीक है? मटेरियल कॉस्टिंग। सर देन क्या लिखना है अपने को? सर दूसरा चैप्टर विल बी अ लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग गाइस, मैं सीए इंटरमीडिएट लेवल को नहीं पढ़ा रहा, आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली टू सीएमए intermediate level students. तो I'm only going to tell you about CMA, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि at this level मैं CA को मर्ज करके पढ़ूं, ठीक है? मुझे लगता है, मैं कभी CA को वैसे मर्ज भी नहीं किया, ठीक है? मैं हमेशा चाहता हूं कि CA वाले स्टूडेंट्स CA के तरीके से पढ़े, CMA वाले स्टूडेंट्स CMA के तरीके से पढ़े, एंड CS वाले कैंडिडेट्स will study as CS candidates, right? CS के तरह पढ़े। थर्ड चैप्टर विल बी ओवरहेड कॉस्टिंग। हालांकि ये सारे चैप्टर्स यू विल हैव अंडर सीए, इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओवरहेड कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, ठीक है? एंड द फोर्थ वन विल बी, एंड द फोर्थ चैप्टर विल बी कॉस्ट बुक कीपिंग। तो मैंने क्या कहा, मोटा मोटी चैप्टर में आपको लिखवाता हूं सो दैट यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑन दिस सिलेबस, ठीक है? ये जो सेक्शन ये है ना, इसके अंदर में जो 40 मार्क्स का क्राइटेरिया है ना, इसके अंदर में आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सर क्या वेटेज विल बी ऑफ 10 10 10 10 फॉर ईच सब्जेक्ट? ऐसा जरूरी नहीं है, बट आप बोल भी सकते हैं अकॉर्डिंगली मटेरियल विल कम, लेबर का भी सम विल कम, ओवरहेड का भी सम विल कम, कॉस्ट बुक कीपिंग का भी सम विल कम। सो यू मे हैव दिस कि ठीक है, एक मोटा मोटी करके अगर मैं आपको कहूं तो आप इसको मान सकते हैं, इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है ना जी? ओके सर, हाउ मच क्लास विल यू टेक फॉर मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग? मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हाउ मच क्लास आई विल टेक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी एडेप्टेबिलिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स, कि वो कितना जल्दी चीजों को सीख पाए, राइट? But मोटा मोटी I would say that material will take around 3 to 4 classes on an average. Labor will take around 3 to 4 classes on an average. Overhead will take certainly 5 to 6 classes. In the same way, 5 to 6 classes for cost bookkeeping too. ठीक है? Okay, fine. चलिए अब अपन बात करते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा फ्रिक्शन है थोड़ा गले में, ठीक है? मैं थोड़ा कोल्ड, मतलब कोल्ड हो रखा है मेरे को थोड़ा सा, सो उसके वजह से मेरी वॉइस में थोड़ा खरासपन होगा, please accept it, okay? अच्छा, at this level it is very difficult to say कि भाई नाम लेकर के and all, तो प्लीज आप लोग समझना है all, ठीक है? वैसे I will have 2-3 categories of chat section। हावड़ा का सेक्शन मैं अलग कर देता हूँ, कोलकाता वाले स्टूडेंट्स का अलग कर देता हूँ, और जो लोग कोलकाता के बाहर हैं, विदेश से जुड़ रहे हैं, विदेश मतलब कोलकाता के आउटसाइड,
जैसे जैसे इनरोलमेंट आता है मैं उनका ग्रुप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से कर लेता हूँ। आई विल नॉट मर्ज द एंटायर वन, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप अपने अपने ग्रुप से मैनेज करिएगा, ठीक है, राइट, ओके फाइन। सेक्शन बी के अंदर में आ जाते हैं। कम टू सेक्शन बी। सर सेक्शन बी के अंदर में क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है? बेसिकली सेक्शन बी इज ऑफ 30 मार्क्स, जिसके अंदर में आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज लिखते चलिएगा, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर में आप लोग लिखते चलिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले मैं क्या बोला कि देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स अंडर सेक्शन बी। जो मोटा मोटी चैप्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं कराऊंगा। मान लीजिए मैं आपको इसी सेक्शन में समझा पाऊंगा ज्यादा अच्छे तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। ऐसे कॉस्टिंग तुम लोग खुद ऐड कर देना, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग कॉस्टिंग, ऐसा नहीं होता, कॉस्ट बुक कीपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन विल बी प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। थर्ड वन विल बी, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है और आई एम यूजिंग स्टाइलस, ठीक है, सो प्लीज कंसिडर दिस, ओके। हाँ, जो लोग नए स्टूडेंट, बाकी सबको पता है ना, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर फिर से वही क्वेश्चन आएगा, ईच एंड एवरी, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द मोटा मोटी चैप्टर, ठीक है। बाकी जैसे जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, ये एक दो क्लास का सेशन है, मैं इसको कंसिडर नहीं करता, ठीक है। जो मोटा मोटी चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ना है, प्रोसेस ही करना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करना है, ठीक है। पर ऐसे मैंने क्या कहा कि आपको मोटा मोटी चैप्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जब आप सेक्शन बी को कंसिडर करेंगे तो यू विल हैव जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग टू। तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर में मैं आपको करा दूंगा, एक डेढ़ क्लास रहेगा, मतलब बैच और दोनों को मिला करके, पर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए कुछ भी इग्नोर नहीं करके जाएंगे अपन, यू विल नॉट any chapter, okay, but we are saying that these are the basically a heart of costing, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तो सर एज ऑफ नाउ, ठीक है, वी डिस्कस्ड अराउंड 70 मार्क्स का सिलेबस, ठीक है। तो अब बचा और 30 मार्क्स, बता दो, ठीक है। चलिए, थर्ड सेक्शन सी के अंदर में, सेक्शन सी के अंदर में आपके 3 चैप्टर्स, मोटा मोटी जो चैप्टर्स है मैं आपको बता रहा हूं, बट बेसिकली इट इज ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या लिखेंगे आप? मार्जिनल कॉस्टिंग। सूरज धीरे धीरे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से लिखो, मार्जिनल कॉस्टिंग। सर नेक्स्ट चैप्टर बताओ ना। यस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर उसके बाद इसको बजटरी कंट्रोल के नाम से लिखें तो ज्यादा बेटर है, बजटरी कंट्रोल। तो ये हो गया आपका 30 मार्क्स का सिलेबस। और तो बेसिकली यू विल हैव a total of 100 मार्क्स का सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। कितने मार्क्स का सिलेबस है? 100 मार्क्स का सिलेबस है। सर सेक्शन ए लिख लिया, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आराम से लिखो, टेक योर टाइम। अच्छा, ये कौन से बैच के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट? सो डेफिनेटली यस, आई एम टीचिंग फॉर दिसंबर 2020 बैच, ठीक है। आवर टारगेट इज दिसंबर 22 बैच, ठीक है। ये मार्च 1 से कमेंस होना था, ठीक है, बट
शिवरात्रि की वजह से मैं क्लास कल नहीं ले पाया, ठीक है। आई गॉट अ मल्टीपल नंबर ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे दे सेड कि सर आज का क्लास नहीं करके आप कल करवा दो, तो मैं कल का रख लिया। वैसे भी आज शायद ही मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है ना। आगे सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। सर कैन वी हैव दी मार्क्स का जो आपने बताया है, कैन वी हैव दी पेपर पैटर्न ऑफ दी सब्जेक्ट? यस, व्हाई नॉट। देखो, जहां तक पेपर पैटर्न का डिस्कशन है, जहां तक वी से पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न को लेके मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। एज यू ऑल नो दैट कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज से लेकर के, मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ या प्रीवियस अटेम्प्ट से, या प्रीवियस का प्रीवियस अटेम्प्ट से लेकर के, क्योंकि कोविड सिनेरियो वाज देयर एंड ड्यू टू कोविड सिनेरियो institute had declared that their exams will be conducted, CMA exams will be conducted on online mode, right? So they conducted their exams like home based, एक बार करवाया उन्होंने, and as of now उन्होंने बोल दिया कि आप सेंटर में आकर के, बट आपको एग्जाम का जो एग्जाम्स जो लिए जाएंगे that will be on computerized based होगा। and they said that कि अब से फ्यूचरिस्टिक हमारा ऑनलाइन है, तो वो लोग ऑफलाइन की तरफ मूवमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो लोग ऑनलाइन की तरफ सॉरी ऑफलाइन की तरफ मूवमेंट नहीं करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से इनजस्टिस है। टू सी दी सिलेबस, टू सी दी कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग, मुझे थोड़ा पर्सनल, मेरे को पर्सनल थोड़ा मैं डीमोटिवेटेड फील होता हूँ जब मैं मार्क्स पैटर्न को देखता हूँ। बट जो अभी का जो पैटर्न है, जो मॉक टेस्ट पेपर को देखा, फिर मतलब मेरे स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला कि दे अगेन चेंज द पेपर पैटर्न ड्यूरिंग द एग्जाम्स, सो ये तो अलग बात है। पर फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा लेटेस्ट एमटीपी को देखते हुए है, फिर मैं जून अटेम्प्ट का एमटीपी भी डिस्कस करूंगा, उस समय तक पेपर पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा, एंड देन आपका दिसंबर अटेम्प्ट का भी आ जाएगा। तो डोंट वरी, यू विल हैव टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, लाइक जून अटेम्प्ट का पेपर विल बी देयर, मॉक टेस्ट पेपर, एंड देन एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो आई विल गेट द revert back from the students, so I will tell you what will be the marks pattern at that point of time, so don't worry at all। but जो अभी का लेटेस्ट एमटीपी हुआ है, मतलब दिसंबर जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ है, उसके अंदर जो एमटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, उस इंस्टीट्यूट के एमटीपी को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं मार्क्स पैटर्न क्या है। तो बेसिकली मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा डायरेक्शन नहीं दूंगा। 3 सेक्शन में उन्होंने बांटा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर में 40 मार्क्स का एमसीक्यू एंड ऑल डाल रखा है उन्होंने, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उन्होंने 40 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स के उन्हें ने 4 क्वेश्चन दिया है। ऑल्टरनेटिव में टोटल आपको 6 ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और लास्ट में उन्होंने रखा है 20 मार्क्स, दैट इज 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन विच विल बी कंपल्सरी। ये कंपल्सरी वाला पार्ट है। तो बेसिकली ये आपका टोटल जो है वो है 100 मार्क्स का मार्क्स पैटर्न। मैंने किसको बेस्ड माना है, किसको नहीं माना, आप सबको समझ में आ रहा है ना। सो मैंने आपको कहा है कि कमिंग एग्जाम, जो जून एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, there too institute will release definitely a mock test paper before the exams. We will discuss that mock test paper with you all, and then exams will be conducted. So students will give the exams and will give us the feedback of the papers, marks, paper pattern, everything. So वहां से भी कुछ clear out होगा, and then आपका भी mock test paper आएगा। So marks pattern के लेकर के कोई आपको घबराने वाली बात तो नहीं है, बट ये चीज समझ के चलिए कि अभी जो आपका एग्जाम है ना, दैट विल बी अ सेल्फ रिलायंट एग्जाम्स,
क्योंकि खुद से मेहनत करके चीटिंग टेस्ट को बहुत कम है ना, बहुत कम, मतलब 95% एफिकेसी ये होगी, एफिशिएंसी ये होगी कि आप अपना पेपर खुद लिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर एग्जाम्स देने को लेकर के देखें तो बहुत डिफिकल्ट, ठीक है ना। ओके फाइन। सो गाइस, मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है जो मुझे आज आपको बेसिकली बताना था, ठीक है ना। जो हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं, that will be a material cost. Is there any doubt to anyone related to my first lecture on cost accounting? No, मैं थोड़ा इस क्लास को थोड़ा कंफ्यूजिव कर रहा हूँ because of the fact that I am not feeling well today, but as I had committed that I will take the class, तो मैंने लिया, okay, so we'll start from the next class, not today, ठीक है। मेरे को थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, so मैं नेक्स्ट क्लास से ना I will start directly a marginal costing, ठीक है। अच्छा देखिए, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका क्वेरी है कि उनको पहले क्लास करना है, सो मेरे यहाँ पे इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। वी आर नॉट अलाउिंग एनी स्टूडेंट बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन डेमो सेशन, बट बेसिकली दिस सेशन विल बी अवेलेबल टू देम। मैं उन्हें ये सेशन अवेलेबल करा दूंगा, बल्कि आने वाले अगर हो सके तो एक दो सेशन और अवेलेबल करा दूंगा, वो वहां पे एक दो सेशन कर लेंगे। करने के बाद में जब उन्हें लगेगा कि नहीं, वी आर कंफर्टेबल विद द लेक्चर्स एंड वी आर कंफर्टेबल विद योर क्लासेस, देन दे इनरोल इटसेल्फ बाय पेइंग अ फीस एंड नॉर्मल एडमिशन प्रोसीजर विल बी देयर, नेम एंड ऑल एवरीथिंग, एक फॉर्म वगैरह है, उसको एडमिशन कंप्लीट करके ही देन यू विल बी एबल टू join my classes, okay? As of now उन्हें आप बताइएगा कि मेरे इन क्लासेस को देख करके अपना मन बनाए, ठीक है। तो बस आज का क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास, from the next class onwards I will start my we will start a new chapter that will be a material costing. And one more important thing that you will ask, sir, will you give us a mat? No, I will not give you any kind of study material from my side. The only study material you will follow is the institute study material. Institute study material. इससे ज्यादा आपको कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं है।